We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कूटनीतिक कदम आगे बढ़ा रहा है। मोदी सरकार अब ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए केंद्र सरकार आने वाले दिनों में कई देशों में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए सरकार ने कई विपक्षी सांसदों से भी संपर्क किया है और उन्हें विश्व की राजधानियों में भेजी जाने वाली टीमों का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कूटनीतिक कदम आगे बढ़ा रहा है। विदेश मंत्रालय लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के साथ मिलकर इस प्रैक्टिस में भाग लेने वाले सांसदों की सूची तैयार कर रही है। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि प्रभावी ढंग से ये संदेश दिया जाए कि भारत पर पहले हमला हुआ था और उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इसी प्रकार के अभ्यास 1994 में और 2008 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूहों और नेटवर्कों द्वारा भारत पर किए गए हमलों के बाद किए गए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई विपक्षी सांसदों को फोन करके राष्ट्रीय हित में प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि सरकार जिन सांसदों के संपर्क में है उनमें कांग्रेस के शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, एनसीपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके की कनिमोझी और बीजेपी के बैजयंत पांडा शामिल हैं। खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री हैं, जबकि थरूर विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का विचार ये है कि 5 से 6 प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेजे जाएं, जो पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद पर नई दिल्ली की स्थिति को स्पष्ट करें, जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले और भारत के खिलाफ किए गए अन्य आतंकवादी कृत्यों, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कूटनीतिक पहलों का विवरण दिया जाए। ये कदम पीवी नरसिम्हा राव सरकार के उस निर्णय की भी याद दिलाता है जिसमें उन्होंने तत्कालीन विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को जिनेवा में यूएनएचआरसी के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए भेजा था, जहां जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के मामले में भारत की निंदा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया था। अब इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ओवैसी, जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, और शशि थरूर, जो कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं। चूंकि ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त काफी हाईलाइट हुए, पाकिस्तान की काफी आलोचना भी की इसे लेकर। इस समय खास करके जब बिहार चुनाव होने वाले हैं और कुछ और राज्यों के भी चुनाव होने वाले अगले साल, ऐसे में ओवैसी को लेकर सरकार की ये जो प्लानिंग है कहीं ना कहीं, चूंकि बहुत बड़े मुस्लिम नेता भी है ओवैसी, उन्हें जो विदेश भेजने की प्लानिंग है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ इस खास मिशन पर भेजने की जो तैयारी कर रही है सरकार, तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। और शशि थरूर को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। शशि थरूर को तो कई बार ये भी मतलब विदेशों में विदेशी धरती पर देखा भी जा चुका है किस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान को काफ़ी बार वो लताड़ लगा चुके हैं। तो शशि थरूर और ओवैसी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिस तरह से खास तौर पर मोदी सरकार इन दोनों नेताओं को, दिग्गज नेताओं को इस पाकिस्तान के खिलाफ खास मिशन पर भेजने की तैयारी कर रही है। और बहरहाल कांग्रेस ने भी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने भी इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी का साथ देने का वादा किया है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।